तो नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त मिस्टर सूरजपुरिया और आज आपका बिल्कुल स्वागत करते हैं ब्रांड न्यू वीडियो। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो है ऑल अबाउट इंजीनियरिंग। अगर आप 12th के बाद PCM लेने के बाद अगर इंजीनियरिंग की तरफ जा रहे हो तो आपको इन बातों पे थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमको नहीं पहले से पता थी ये बात, तो हमने मात खाई थोड़ी बहुत, बट आपको ये बात पता होंगी तो आप थोड़ा सजग रहोगे, सतर्क रहोगे। और जो एस्पिरेंट्स जाने वाले हैं वो मेरी वीडियो को ध्यान से सुने, और जो एस्पिरेंट्स जो ऑलरेडी कर चुके हैं इंजीनियरिंग वो रिलेट करें इस वीडियो को देख के, और आगे जो MTech वगैरह वो आगे कोर्सेज करने वाले हैं उसमें थोड़ा बहुत इस वीडियो को रिलेट करके आप कुछ सीखने की कोशिश करें। तो गाइस, सबसे पहले जो भी 12वीं में पास हुआ है, 12वीं में साइंस से पास हुआ है, मैथ्स से पास हुआ है, उसका यही एक ड्रीम रहता है कि वो IIT से BTech करे, IIT से इंजीनियरिंग अपनी पास करे। बट कुछ लोग इसको जो है इस सपने को साकार कर पाते हैं, और बहुत सारे मैक्सिमम या फिर मैं मान सकता हूँ कुछ परसेंट ही रहते हैं, वो 2 या 3%, क्योंकि सीट ही इतनी है IIT में कि वो इतने स्टूडेंट्स का बल्क में स्टूडेंट्स को सबको इंजीनियरिंग नहीं करवा सकते, और उनको भी क्वालिटी स्टूडेंट चाहिए होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो और स्टूडेंट्स हैं उनमें क्वालिटी नहीं होती है, बट वो कुछ और ही ऊपर लेवल का उन्हें बंदे चाहिए होते हैं अपने। वो देखना चाहते हैं कि जो बच्चे 12th करके आया है वो उस लायक है कॉलेज के लिए, उसके लिए विशेष प्रकार से एंट्रेंस लिया जाता है जो कि मेंस और एडवांस के नाम से दिया गया है। उसको क्लियर करना होता है, पर उसको अगर आप क्लियर नहीं कर पाए तो उसका मतलब ये नहीं आप अच्छे इंजीनियर नहीं बन सकते। आप बहुत अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं, बिलीव मी। हमारे कॉलेज से भी, जो प्राइवेट कॉलेज हैं, इससे भी बहुत अच्छे इंजीनियर निकल रहे हैं आज की डेट में, जो कि IIT के स्टूडेंट्स को टक्कर दे रहे हैं। और मैं ऐसे ही बंदे दिखा दूंगा जो IIT से BTech करके भी यूँ ही घूम रहे हैं। कभी भी कॉलेज को इतनी वो नहीं सोचना चाहिए कि बिल्कुल अपने जहन में नहीं बैठा लेना चाहिए मेरे को एक कॉलेज नहीं मिला तो मैं आगे लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। सबसे पहले अगर आपको इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आपको बेस्ट प्लेटफॉर्म चाहिए, बढ़िया। बिल्कुल ऐसा भी नहीं कि आप बिल्कुल ओपन से कर रहे हैं, रेगुलर क्लास नहीं जा रहे हैं, आपने बिल्कुल कोई ऐसा गांव में कॉलेज ले लिया जंगल में जिसमें टीचर भी नहीं आते, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा वेल मेंटेन्ड कॉलेज होना चाहिए जिसकी कुछ रैंक हो, चाहे वो प्राइवेट हो या चाहे वो गवर्नमेंट हो। जो कॉलेज है चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, थोड़ी रैंकिंग अच्छी होनी चाहिए उसकी, और उसमें देखना आप कि वो उसमें कंपनी जाती हो प्लेसमेंट के लिए, आपको अपॉर्चुनिटी देता हो कॉलेज। अब मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल आप MIT यूनिवर्सिटी बिल्कुल महंगा 3-4 लाख रुपए जिसकी फीस है उसमें एडमिशन लो। अपने आप बहुत सारे कॉलेज है, ग्रेटर नोएडा हमारा जो नॉलेज पार्क है ये आपको बहुत अपॉर्चुनिटी देता है। दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश, बहुत दूर दूर के राज्यों से यहाँ के पढ़ते हैं स्टूडेंट्स और अपना इंजीनियरिंग लाइफ में कैरियर बनाते हैं, ऐसी बात नहीं है। सबसे पहले तो आपको इंटरेस्ट पता होना चाहिए आपकी किस ब्रांच में है, वो आपको 12th या 11th में ही पता होना चाहिए। और आपको जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हो आपको अपना इंटरेस्ट जानना है, मेरा किस चीज़ में रुचि है, और उसी में आपका अगर कंप्यूटर साइंस में है, आपकी शुरू से कंप्यूटर में रुचि है तो आपको बिल्कुल कंप्यूटर साइंस की ब्रांच में जाना चाहिए। अगर आपके सब्जेक्ट में जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में ज़्यादा रुचि है तो आपको EC लेनी चाहिए, EN लेनी चाहिए। अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग गवर्नमेंट जॉब में ज़्यादा रिलेटेड आपको जाना है, सिविल लाइन में जाना है, तो आपको सिविल इंजीनियरिंग लेनी चाहिए। सबसे पहले आपको ब्रांच पता होनी चाहिए, फिर आपको किसी भी थोड़ी रिसर्च करनी चाहिए आपको कि कौन सा प्राइवेट कॉलेज अच्छा है, उसकी रैंकिंग देखनी चाहिए। साइट्स के आधार पर यूट्यूब पर वीडियो पढ़ी हैं, आपको पता लग जाएगी कौन सा कॉलेज की क्या रैंक है और उसमें कौन कौन सी कंपनी आती हैं। उसके बाद आपको अपने घर पे ही बैठे बैठे सारी रिसर्च नहीं करनी है कि आप घर पे ही बैठे, मैंने बहुत बंदे देखे कि हमको कमेंट करते रहते हैं घर पे से बैठे बैठे, सर ये कॉलेज की फ़ीस कितनी है, ये कॉलेज क्या है, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। भाई एक बार आपको ग्रेटर नोएडा आना पड़ेगा, आपको ज़मीन पे वर्क करना पड़ेगा। ग्रेटर नोएडा आइए, और सारे कॉलेज ऐसा नहीं है बहुत दूर दूर है, 1 किलोमीटर के अंदर ही रेंज में सारे कॉलेज बने हुए हैं। सब में आप जाके देखिए और उनसे बात करिए। ज़मीन पर वर्क करना पड़ेगा अगर आपको कुछ ज़िंदगी में सक्सेस चाहिए तो। ये ऑनलाइन बैठे बैठे यूट्यूब ज़रूरी है, यूट्यूब जो वर्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो भी ज़रूरी है, पर आपको जाना भी पड़ता है उसके बाद। ठीक है, आपको कॉलेज जाना चाहिए, विजिट करना चाहिए, बिल्कुल किसी के बहकावे में आके या किसी ने कह दिया अच्छा कॉलेज इसकी ये रैंक है, आपने साइट्स पर देख लिया, क्योंकि सारे कॉलेज अपनी अच्छा ही दिखाने की कोशिश करते हैं, अपनी जो रैंकिंग अच्छी ही बताते हैं। कोई अपनी रैंकिंग ये नहीं बताएगा कि हमें ये कमी है। तो आपको वहाँ पे ज़मीन पर वर्क करना चाहिए। और दूसरी चीज़ मैं बताऊँ, आपको कोई सीनियर्स के कांटेक्ट में रहना चाहिए जो उन कॉलेज से पढ़ा है, उनसे बिल्कुल आपको कांटेक्ट रखना चाहिए। जो भी सीनियर है कॉलेज को, कभी आपको बिल्कुल जेन्युइन चीज़ बताएगा, वो सबसे बेस्ट चीज़ बताएगा कि ये कॉलेज कैसा है, हमारा क्या एक्सपीरियंस रहा है, उसके आधार पर आप अपनी जो इंटेंशन है आपको किस कॉलेज में लेना है आप ले सकते हो एडमिशन। आपको ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले कॉलेज कौन सा चूज करना है, उसके लिए आपको अच्छी से रिसर्च करनी चाहिए। ऐसा नहीं है जल्दबाजी में हफ्ते भर में आपने सोच लिया, महीने का टाइम लो और फिर जाइए आप कॉलेज में। और जब आपका डिसाइड हो जाए, और अपने पेरेंट्स को भी साथ ले जाइए। आपको
अब आपके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने ही आपको 12th तक यहाँ तक खचेड़ा है, यहाँ तक आपको लेके आए हैं, 12th तक करवाइए, तो आगे भी आपके जो पेरेंट्स हैं उनको पता लगना चाहिए कि हमारा जो बेटा है वो किस कॉलेज में पढ़ रहा है। मेरे साथ के कई ऐसे बंदे हैं जिनके पेरेंट्स ने आज तक कॉलेज नहीं देखा। वो बंदा जो था, जो स्टूडेंट था, वो एडमिशन भी खुद कराने आया था और होली दिवाली पर घर चले जाता, पर पेरेंट्स ने उसका कॉलेज ही नहीं देखा आज की डेट में कहाँ पढ़ रहा है वो। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके जहाँ भी आप पीजी में रह रहे हो, कॉलेज के साइड में जहाँ भी आपने पीजी लिया है, हॉस्टल लिया, सब आपके पेरेंट्स को पता होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा रोज़ पेरेंट्स को बुलाओ, पर आपको पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि मेरा बेटा यहाँ रह रहा है या बेटी यहाँ रह रही है और इस कॉलेज में एडमिशन है और इसका माहौल क्या है। रैगिंग का जो एडमिशन लेते ही टाइम काफ़ी बंदे पूछते हैं कि रैगिंग होती है नहीं है, तो होती है, उसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब आप एडमिशन लेने जाते हो तो वो रैगिंग का एक फॉर्म होता है, एफिडेविट रहता है, 2 फॉर्म भरवा लिए जाते हैं, उसमें सारा कुछ आपकी परमिशन ले ली जाती है। और रैगिंग का बहुत स्ट्रिक्ट रूल है। रैगिंग मैंने जो कॉलेज से जब मैं एडमिशन लेने गया था, नाम भी नहीं सुना था। जब सेकंड ईयर में आया, जब मुझे पता लगी कोई रैगिंग नाम का वर्ड भी होता है, तो मैंने पूछा भाई रैगिंग में क्या होता है अपने दोस्तों वगैरह, तो जब उन्होंने बताया, मेरे को पता भी नहीं थी रैगिंग क्या होता है। सो इन कॉलेजेस में ग्रेटर नोएडा में बता दूँ, कहीं भी कोई रैगिंग वगैरह का सीन नहीं है। फर्स्ट ईयर में बहुत सारा जो पोर्सन है वो इंटरनल मार्क्स का रहता है। ठीक है, जो एक्सटर्नल थ्योरी मार्क्स हैं, जो एक्सटर्नल के मार्क्स होते हैं, वो भी जितने वो वैल्यूएबल हैं उतने ही इंटरनल मार्क्स वैल्यूएबल रहते हैं, क्योंकि वो टीचर्स जो आपके बिहेवियर वगैरह, असाइनमेंट वगैरह सब देखते हैं, उसके हिसाब से आपके इंटरनल डिसाइड करते हैं और उसी से परसेंटेज में आपकी फर्स्ट ईयर की परसेंटेज में उछाल आता है। तो आपको ध्यान देना है कि आपकी परसेंटेज इधर उधर ना जाए, क्योंकि फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छा मौका होता है पर अच्छी परसेंटेज गेन करने का। और फर्स्ट ईयर में मैं बता दूं, जो जितनी भी ब्रांचेस हैं उन सबके सब्जेक्ट कॉमन रहते हैं। कॉमन मतलब ऐसा नहीं कह रहा मैं हूबहू रहते हैं, पर बहुत सारे सब्जेक्ट कॉमन रहते हैं और इसीलिए वो मौका देते हैं कि फर्स्ट ईयर के बाद आप ब्रांच भी चेंज कर सकते हो। क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो आप सब सेम ही पढ़ रहे हो, तो उसके बाद आप ब्रांच चेंज करो तो जब भी तो आपके जो मेन सब्जेक्ट हैं ब्रांच के हिसाब से जब भी आते हैं वो आपके पढ़ने के लिए, तो आप इतनी घबराने की जरूरत नहीं है फर्स्ट ईयर में। और बहुत बंदों की मैथ वीक होती है, तो मैथ पे आप ध्यान दे सकते हो। मैथ कॉमन सब्जेक्ट है सारी ब्रांचेस का, मैथ पे आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि मैथ ऐसी बैक है जो लास्ट तक 3 या 4 साल तक चलती रहती है। अगर आप मैथ में स्ट्रांग हो तो आपको कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मेरी जो बात है, जो बंदे मैथ में वीक है उनको मैथ की बैक पे, मैथ की जो पेपर है उस पर खासा ध्यान देना है, क्योंकि उसमें अगर बैक आ गई तो निकालना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। और बैक का फॉर्म में भी आपको पैसे देने पड़ते हैं 1000 रुपये, और कुछ बंदे रीचेकिंग के लिए भी भेजते हैं, उनकी 7-7 हज़ार रुपये चले जाते हैं। सो आप ऐसा काम ही मत करिए कि आपकी बैक आए। पूरे 8 के 8 सेमेस्टर्स में आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, बिल्कुल कि आपको भटकना नहीं है अपने रास्ते से। बहुत बंदे होते हैं कि 2 सेमेस्टर में अच्छे नंबर ले आए, फिर सेकंड ईयर में आके उनकी बैटरी डाउन हो जाती है, फिर वो समझते हैं यार ये तो 4 साल चल रहे हैं, हम कब तक करते रहेंगे, फिर वो घूमना घामना चालू कर देते हैं और वो उनकी बैक आनी चालू हो जाती हैं। अब बैक 4 या 5 से ज़्यादा आ जाएंगी और आपकी लास्ट तक चलती रहेंगी तो ईयर बैग भी लग जाती है। हमारे कई क्लास के बंदों की ईयर बैग लगी है। अगर आप बीटेक वैसे ही टाइम पास के लिए कर रहे हो, आपका लाइन वो नहीं है, आपको उस फील्ड में नहीं जाना, कोर कंपनीज में नहीं जाना, आपको किसी आईटी कंपनी में ही जाना, तो कोई दिक्कत नहीं, आप रट्टा मार के पास हो सकते हो, लास्ट में अपनी कोडिंग अच्छी कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट के लिए मैं खास कर बता रहा हूँ। बट अगर आपका जो ड्रीम है वो आपको कोर कंपनीज में जाना है, जो आप पढ़ रहे हो उसको इम्प्लीमेंट भी करना है प्रैक्टिकल वे में, कि भाई जो मैं पढ़ रहा हूँ यही काम मैं कंपनी में करना चाहता हूँ, तो आपको बिल्कुल क्लास में अच्छे से सुनना है और हर चीज़ पे ध्यान देना है, नोट्स बनाना है अच्छे से। आप हम आ जाते हैं सेकंड ईयर पे। सो जो सेकंड ईयर में आपको थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाता है। आपको मतलब ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कैदी बन के रहना चाहिए, बिल्कुल पूरे दिन कॉपी किताब में घूम रहे हैं। थोड़ा बहुत आप इधर उधर शहर में, जो आपका कॉलेज का शहर है उसको विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं इधर उधर क्या क्या सीन है, कैसा शहर है, कहाँ कहाँ क्या क्या घूमने के प्लेसेस हैं। ऐसा नहीं पूरे दिन घूमना है, या तो अब अगर आपके कॉलेज की सैटरडे या संडे की छुट्टी रहती है तो आप जब जा सकते हैं विजिट करने, नहीं तो आप क्लास को बंक ना करें, तो मेरा यही सजेशन रहेगा। ठीक है, सो अगर आप क्लास को बंक भी करते हैं तो जो आप टीचर ने पढ़ाया उसको अपने नोट्स में किसी से ले लें या फिर किसी से एक बार पढ़ लें, या यूट्यूब वगैरह से। आज की डेट में यूट्यूब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो आपके टॉपिक छूट रहे हैं वो आप पढ़ सकते हैं। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं। नहीं तो जिनको इंजीनियरिंग से किसी और फील्ड में जाना है उनको सब्जेक्ट में ज़्यादा ना ध्यान दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर क्लास में ना जाएँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अपना बस लास्ट में एक किताब आती है क्वांटम, या फिर 2-4 टॉपिक पढ़ के पास हो सकते हैं। दोनों में तरीके बता रहा हूँ कि किसको अच्छे से क्लास में ध्यान देना है, किसको अच्छे से अगर वो ना देगा तो भी इसका काम चल जाएगा। मैंने दोनों तरीके बता दिए हैं। तो दोस्तों थर्ड ईयर में आते आते आपको काफ़ी चीज़ कॉलेज
प्रोवाइड करवाता है, जैसे कि आपको इंटर्नशिप करवाएगा, ठीक है, क्योंकि थर्ड ईयर में ही आपको अपनी प्लेसमेंट की तैयारी चालू कर देनी है, प्लेसमेंट या गेट की तैयारी। और क्योंकि जैसे ही फोर्थ ईयर का चालू होगा वैसे ही कंपनी आपकी विजिट करना चालू कर देंगी। तो कॉलेज आपको बहुत सारी ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाता है, जैसे कि बहुत सारे स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम हो गए, पैगा हो गया, AI हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, बहुत ही सारे होते हैं। तो आपको उन पर बिल्कुल पार्टिसिपेट करना है। जो बहुत सारे बंदे हैं वो ऐसा ही करते हैं कि 3-3 4-4 इंटर्नशिप करते रहते हैं कि हमें भाई प्लेसमेंट चाहिए ही चाहिए। वो आपको कॉलेज पे डिपेंड करता है कि आपका जो कॉलेज है वो खुद इंटर्नशिप करा रहा था, आपको बाहर से कहीं से करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, बिना बात की आपको अपना पेट्रोल फूंकने की ज़रूरत नहीं है। तो हम बात कर रहे थे थर्ड ईयर की। थर्ड ईयर में आपको अच्छे से आपकी सारी इंटर्नशिप जो कॉलेज करवा रहा है उस पर ध्यान देना है। और आप ऐसा नहीं है आप सारी इंटर्नशिप में जा रहे हैं, रोबोटिक्स की हो रही है उसमें भी जा रहे हैं, AI की हो रही है उसमें भी आपने पार्टिसिपेट कर रखा है, ऐसा नहीं करना। किसी एक में लेना है जिसके थ्रू आपको प्लेसमेंट चाहिए, एक नहीं तो 2 या 3 में ले सकते हैं, क्योंकि वो आपके पास एक सेफ्टी के लिए रहेगा कि ये भी हमारा कोर्स सेफ्टी के लिए, हम इस वाली कंपनी में भी बैठेंगे तो हमारा चांसेस हैं बढ़ जाएंगे। सो और आप अगर आपको IT फील्ड में कंपनी चाहिए, जैसे TCS, एसेंचर, वर्चूसा वगैरह कंपनियों में जाना है जो कि बहुत अच्छी कंपनी है, तो आप अपनी कोडिंग पे स्ट्रॉन्ग करना चालू कर दें सेकेंड और थर्ड ईयर से, ठीक है। कोडिंग पे बहुत अच्छे से ध्यान दें, EC के स्टूडेंट हों या IT या CS के। अगर आपको CS ब्रांच नहीं मिली है और आप बिल्कुल थर्ड सेकंड ईयर तक बहुत ज़्यादा मातम मना रहे हैं, तो उसमें आपको रहने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल EC ब्रांच से भी आप बहुत अच्छी प्लेसमेंट ले सकते हैं, CS कंपनी में, IT कंपनी में ले सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको CS ब्रांच नहीं मिली तो। सो आपको थर्ड ईयर में इस तरीके से आपको प्रोजेक्ट मिलेंगे, उनको प्रोजेक्ट को पूरा करना है। जो भी आपको प्रोजेक्ट देने हैं, छोटे मोटे आपको प्रोजेक्ट मिलते रहेंगे आपके ब्रांच से रिलेटेड, ठीक है। तो आपको प्रोजेक्ट देना है, टाइम पे असाइनमेंट्स देने हैं, टीचरों से अच्छा बिहेवियर रखना है। ऐसा नहीं है कि मैंने फर्स्ट ईयर में बिहेवियर अच्छा रखने की कहा है तो फर्स्ट ईयर में ही रखें, बाद में रिव्यूड हो जाएँ, क्योंकि इंटरनल तो उनके हाथ में रहते हैं, ठीक है। और इंटरनल से परसेंटेज बीटेक की बहुत ज़्यादा वो करती है, मैटर करती है। अगर इंटरनल अच्छे हैं तो परसेंटेज भी हाई जाती है। केवल और केवल जो आप सेमेस्टर में थ्योरी में लिख के आते हैं, केवल उससे ही काम नहीं चलने वाला। अगर आपको अच्छी परसेंटेज चाहिए तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपके घर वालों ने क्या कह रखा है। अगर उन्होंने कह रखा 80 से ऊपर हमें चाहिए ही चाहिए, 90 से ऊपर चाहिए तो आपके प्रोसेस बहुत प्रेशर है आपके ऊपर। नहीं तो ज़्यादा परसेंटेज लाने से मेरे को नहीं लगता कि बीटेक में कुछ ज़्यादा फ़ायदा है कि 80% वाला कि ने कुछ ज़्यादा चमत्कार कर दिया है। आप 60 या 65, 70 वाले भी उसी कंपनी में बैठे थे, 80 वाले भी उन्हीं कंपनी में बैठे थे। बस वो क्राइटेरिया है, कंपनी अपना पहले ही बता देती कि 65 से नीचे के नहीं बैठेंगे हम, या 60 से नीचे के नहीं बैठेंगे। बट आपकी स्किल्स आपको डेवलप करनी है। आप परसेंटेज इतनी मैटर नहीं करती बीटेक में कितनी है, बट आपको स्किल्स होनी चाहिए। जिस भी कंपनी में जाओगे आपकी नॉलेज देखी जाएगी कि आप में नॉलेज है नहीं। जो भी आपके सामने क्वेश्चन वो पुट कर रहे हैं इंटरव्यू में, उनको आपको जवाब देना है। और प्लस आपकी IT कंपनी में जाना चाहते हो तो आपकी इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ भी आपका, जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए और आपके बात करने का तरीका अच्छा होना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अफेक्ट जाता है जो इंटरव्यूअर है। सबसे पहले इंटरव्यू से पहले तो आपके 2 या टेक्निकल राउंड और एप्टीट्यूड राउंड होते हैं, उनको ही क्लियर करना होता है, ठीक है। एप्टीट्यूड इंटरव्यू के तो बाद की बात होती है। सो आप फोर्थ ईयर में आते आते आपकी बहुत सारी कंपनी आने चालू हो जाएंगी। आप रजिस्टर करोगे, आपके जो कॉलेज वाले हैं वो ईमेल के थ्रू मैसेज आएंगे, तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। फिर कंपनी में आपको विजिट करना पड़ेगा। कंपनी कॉलेजेस में ही आती हैं। हॉस्टल भी आप अच्छा चूज करें बिल्कुल देखने के बाद, जो आपके हिसाब से हो। ऐसा नहीं है कि मैं फैसिलिटी पे आप डिपेंड रहें कि इसमें AC है नहीं है, सब चीज़ फैसिलिटी वो आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस पे डिपेंड करता है। हॉस्टल में भी आप, मेरा कहने का मतलब है हॉस्टल भी ऐसा चुनें जिसमें आपका जो सहपाठी है, जो आपका रूममेट है, वो अच्छे व्यवहार का हो और आपका नेचर उससे नेचर से थोड़ा बहुत, पूरा नहीं तो थोड़ा बहुत मैच खाता हो। क्योंकि आपको काफ़ी साल रहना पड़ सकता है, क्या पता 2 या 3 साल उसके साथ रहना पड़े, तो आपकी बन पाए उसके साथ, ठीक है। ऐसा नहीं कह रहा मैं युद्ध हो जाएगा, बट थोड़ा बहुत मैच करना चाहिए जो आपके नेचर्स हैं। सो आपकी फोर्थ ईयर में आते आते आपको कंपनियों में आपको मौका मिल जाएगा जाने का, और आपकी जो स्टूडेंट्स लाइफ थी वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ या फिर वो मैं कह सकता हूँ कॉर्पोरेट लाइफ में चेंज हो जाएगी, और आप फिर कमाने धमाने वाले बंदे बन जाओगे, ठीक है। सो उस पर आपको ध्यान नहीं देना कि फर्स्ट ईयर से या सेकंड ईयर से ही आपको टेंशन नहीं लेनी है कि भाई प्लेसमेंट मैं अभी से तैयारी करूँ, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। आप अगर थर्ड ईयर से भी चालू करते हो ना, तो आपकी प्लेसमेंट आराम से हो जाएगी। भाइयों, इस लंबी वीडियो को, या फिर पता नहीं मुझे कितनी लंबी रहेगी, छोटी रहेगी, लंबी रहेगी, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आभार। और मैं कुछ आपके लिए क्लिप्स छोड़ के जा रहा हूँ, और ये थी हमारी इंजीनियरिंग लाइफ, जो कि लास्ट ईयर में कोरोना ने बर्बाद कर दिया, पूरा डैमेज कर दिया। हमारी जो ऑल ओवर इंजीनियरिंग लाइफ में अपनी 3 साल की ही मानूंगा। होप सो आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपकी 4 साल की रहेगी पूरी बीटेक, हमारी 3 साल की रहेगी, क्योंकि जो 2020 है, जो लास्ट ईयर था, वो कोरोना की वजह से पूरा अस्त व्यस्त हो गया था, डैमेज हो गया था। सो माई इंजीनियरिंग लाइफ ऑफ 3 ईयर।